सोचिए जरा, अगर आज अमेरिका ने एक फैसला ले लिया तो कल सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की सियासत हिल सकती है। वेनेजुएला के बाद अब ईरान, ग्रीनलैंड पर नजर और भारत को 500% टैरिफ की धमकी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अमेरिका अपनी ताकत के नशे में हद पार कर रहा है या दुनिया अब उसके सामने खड़ी होने लगी है? अमेरिका इस वक्त खुलकर दुनिया को ये दिखाने में लगा है कि वो क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक सुनियोजित कार्रवाई में हिरासत में लिया, तब से वॉशिंगटन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन इसी आत्मविश्वास के साथ अमेरिका ने अब कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। पहला मोर्चा, ईरान। अमेरिका की नज़र ईरान के तेल पर है। साथ ही ईरान में अपनी पसंद की सरकार लाने की कोशिश नई नहीं है। ये खेल करीब 40 सालों से चल रहा है। हर बार रणनीति बदली, हर बार दबाव बदला, लेकिन नतीजा एक ही रहा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रही। ईरान के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिशें हुई, बयानबाजी हुई, दबाव बनाया गया, लेकिन जमीन पर तस्वीर वैसी नहीं बनी जैसी वॉशिंगटन चाहता था। दूसरा मोर्चा, ग्रीनलैंड। अब सवाल उठता है, ग्रीनलैंड आखिर इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यहीं से मिसाइल डिफेंस, नए समुद्री रास्ते और खनिज संसाधनों पर कंट्रोल संभव है। सीधी भाषा में कहें तो जिसके हाथ में ग्रीनलैंड, उसके हाथ में भविष्य की रणनीति। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। हाल के बयानों में उनका लहजा फिर सख्त दिखा। यहीं से यूरोप और नाटो देशों की चिंता बढ़ गई। नाटो का जवाब, ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क साफ कह चुका है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप के बयानों के बाद डेनमार्क ने नाटो से मदद मांगी। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक और निगरानी टीमें भेज दी। इसका साफ मतलब है, अब ग्रीनलैंड की सुरक्षा कोई एक देश नहीं, पूरा नाटो मिलकर करेगा। और नाटो का नियम सीधा है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। अगर अमेरिका जबरदस्ती करता है तो टकराव तय है। तीसरा मोर्चा, भारत। इसी बीच भारत को लेकर भी अमेरिका की भाषा बदली हुई दिखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अगर भारत रूस के साथ रिश्ते रखता है तो उस पर 500% से ज्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी संदेश साफ है, या तो हमारी लाइन पर चलो या नतीजे भुगतो। भारत का बड़ा अलर्ट। इसी तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान को लेकर 14 जनवरी 2026 को एक अहम एडवाइजरी जारी की। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यापारी हों या पर्यटक, जितनी जल्दी हो सके कमर्शियल फ्लाइट से ईरान छोड़ दें। साथ ही जो भारतीय दूतावास में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। यह अलर्ट बताता है कि हालात कितने संवेदनशील हैं। अमेरिका की रणनीति पर सवाल। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो अमेरिका की नीति बार बार सामने आती है। पहले दो देशों के बीच तनाव बढ़ाओ, फिर हथियार सप्लाई करो और अंत में मुनाफा कमाओ। इजराइल फिलिस्तीन हो या रूस यूक्रेन, इस पैटर्न को दुनिया ने देखा है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। नाटो यूरोप में एकजुट है। रूस और चीन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अब अमेरिका खुद दबाव में नजर आने लगा है। असली संदेश दुनिया को साफ संदेश मिल रहा है, ताकत के दम पर अब हर जगह फैसला नहीं थोपा जा सकता। आर्कटिक हो या मिडिल ईस्ट, हर कदम का जवाब मिल सकता है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में एक और मोर्चा खोलेगा या बातचीत की राह चुनेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि खबर आपको बिना शोर, बिना डर और बिना झूठ के मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच जानना आज भी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या दुनिया अब बदल रही है या सिर्फ ताकतवर चेहरे बदल रहे हैं?